In class 12th, welcome to your online class chemistry. स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे हेलो अल्केन्स एंड हेलोरिन्स चैप्टर नंबर 10, जिसमें मैंने आपको मैकेनिज़्म तक बता दिया था। तो आज आपको बताना था मुझे एलिमिनेशन। तो ये आपका टॉपिक है एलिमिनेशन टॉपिक। तो चलिए देखते हैं कैसे एलिमिनेशन करते हैं एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का कैसे होता है एलिमिनेशन। तो उसमें हम देखते हैं। तो आपने माइक्रोनिप्स रूल भी पढ़ चुका था, रोटेशंस, इन्वर्जन प्रोसेस भी पढ़ लिया था, मैकेनिज्म ऑफ इन्वर्जन्स, एडिशन ऑफ हैलोजेंस भी आपने पढ़ा, हैलोजन एक्सचेंज भी पढ़ा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड अब आपको क्या पढ़ना है, एलिमिनेशंस चल रहा था आपको। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी आपने पढ़ लिया था, असिमेट्रिकल एक्टिविटी भी पढ़ लिए थे आपने। इन्वर्जन आपको मैंने पढ़ा दिया था, इन्वर्जन रोटेशंस हो गया था। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस मतलब इसमें क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं। बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन, सपोज दैट आपके पास एल्केन्स है, इसमें क्या होगा, दिस कार्बन एटम इज बीटा, दिस कार्बन एटम इज अल्फा। तो इसका क्या होगा, एलिमिनेशन होगा बीटा का, इस पर अटैक करे और ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज द एल्कीन जो फॉर्म किया, और BH प्लस हाइलाइट्स न्यूक्लियोफाइल्स। तो when बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KOH, क्या करते हो, जब बीटा हाइड्रोजन एटम को आप एल्कोहलिक सोल्यूशन KOH के साथ हीट करते हो, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो किसका एलिमिनेशन होता है, हाइड्रोजन एटम का, फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम होता है क्या फॉर्म करता है, बीटा कार्बन, एंड हेलोजन एटम जो होता है वो अल्फा कार्बन एटम। रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व, इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। जो इसमें रिमूवल होता है बीटा हाइड्रोजन का जो इन्वॉल्व होते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, कॉल्ड है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। नाउ सपोज दैट दिस इज द रिएक्शन इज फर्स्ट CH3 CH2 CH2 CH CH Br। तो यहाँ से यहाँ पर कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है, बीटा, और यहाँ पर भी सेकंड में भी बीटा, और यहाँ पर क्या है, एल्कोहलिक को OH के साथ करा गया। तो ये रिएक्शन जो फॉर्म करेगा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। दिस इज माइनर 19% एंड दिस इज द मेजर 81% फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड स्टेप। एंड सेडजेप्स रूल्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एक्सलेंडर चेट्सवर, द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट alkene which have greater number of alkali group attached to the doubly bonded carbon atom। इसमें क्या होता है, alkali group जो होते हैं किससे अटैच होते हैं, doubly bonded carbon atom से। एंड थर्ड रिएक्शन इज द रिएक्शन विथ मेटल। मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड and iodides react with certain metals to give compounds containing carbon metals bond and the known as organometallic compounds। इसको हम क्या करते हैं, जिसमें इसमें मोस्ट जो आपका ऑर्गेनिक क्लोराइड्स या ब्रोमाइड या आयोडाइड्स है, जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ और क्या फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल्स बॉन्ड का, और जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। Victor Grignard 1900 discovered is Grignard regions RMGX, known as the alkyl magnesium halide, and these compounds are referred as the Grignard regions. Okay class, so CCBr plus Mg ड्राई ईथर के साथ करा रहे हो तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ग्रिग्नार्ड रीजन CCMgBr। एंड some interesting facts, Victor Grignard, he took a mass degree but shifted to the organic chemistry for a reaction called the methylation. He noted zinc in diether for this and try a new combination, magnesium in ether.
1901 he got PhD. 1910 between professor at the Nancy University. 1912 नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री. इनको ये सब मिला. ये इनका क्या है, ये तो ये आपको नहीं पढ़ना है, तो बस मैंने बता दिया. ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMGX. तो दिस इज ये क्या होगा, एल्किल हैलाइड्स. ये जो आपका पार्शियल होगा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एंड ये आयनिक कोवैलेंट बॉन्ड Mg पॉजिटिव. In presence of water, alcohols, amines, protons, source convert Grignard reagent into hydrocarbon. तो इसमें क्या होता है, Grignard reagent किसमें कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन में. सपोज दैट RMGX प्लस वाटर के साथ जब करें RH प्लस MgOH प्लस X. RMGX प्रोटेक्ट में ये क्या करता है, जो किया था प्रोटेक्ट में जैसे H2O अवॉइड ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर कमिंग इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, जिसको प्रोटेक्ट करता है कि मॉइस्चर को जो उसके ओर से आता है एटमॉस्फेयर से, कॉज क्या करता है, जो कन्वर्ट कर देता है उसको RMG को वो हाइड्रोकार्बन्स में. एंड वुड्स रिएक्शंस क्या होते हैं, वुड्स रिएक्शंस में 2RX प्लस Ma सोडियम ड्राई ईथर के साथ कराओगे तो एल्किल हाइलाइड्स RR प्लस सोडियम हाइलाइड्स हाइलोजन्स. Alkyl halides react with the sodium. Alkyl halide react with the sodium in dry ether to gives hydrocarbons containing double the number of carbon. This is the double number of carbon atom present in the halides. This is called the Wurtz reaction. तो आपके एग्जाम में बहुत पूछता है. Reaction of haloarenes. Reaction of haloarenes and nucleophilic substitution. Aryl halides are extremely less reactive. एरिल हाइलाइट्स तो क्या होते हो, लेस रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. रीजन क्या है, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन, इंस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायंस. एंड द रेजोनेंस इफेक्ट, दिस इज द ये क्या है, आपका बेंजीन रिंग से क्लोरीन अटैच्ड है. देखिए दिस इज ए रिएक्शन करेगी, यहाँ पर अटैच होगा तो ए वाला शिफ्टेड हो जाएगा नेक्स्ट बॉन्ड पर, तो यहाँ पे शिफ्टेड हो जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकटायन ऐड हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्जेस हो जाएगा. सपोज दैट देखिए सेकेंड फर्स्ट नंबर, दिस इज द ए वाला शिफ्टेड हुआ, देखिए ए वाला शिफ्ट हुआ यहाँ पर, तो ए वाला हो गया बॉन्ड, तो ए वाला यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया और ए वाला शिफ्ट हो गया नेक्स्ट में तो नेगेटिव चार्ज. अगेन ए वाला शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट रेजोनेटिंग प्रोसेस हो गया आपका. जो फर्स्ट रेजोनेटिंग प्रोसेस हो गया, ये वाला शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, तो अगेन ये वाला यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर कार्बोकटायन रहेगा. अगेन इस रेजोनेटिंग प्रोसेस होगा, शिफ्ट होगा बॉन्ड यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर. सपोज दैट ये वाला हट के यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर निगेटिव चार्जेस हो गए. अभी अगेन यहाँ आया तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए. दिस इज़ फर्स्ट रेजोनेटिंग प्रोसेस. सेकेंड एंड थर्ड अगेन ये अपना इनिशियल पोजिशन में आ गया. स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड acquires a partial double bond character and if it is difficult to break the double bond. और क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है डबल बॉन्ड को ब्रेक करने में. सो हाइब्रिडाइजेशंस में क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशंस, चलिए हाइब्रिडाइजेशंस देखते हैं. हेलोएरेंस में हाइब्रिडाइजेशंस, ये किसका हाइब्रिडाइजेशंस हो रहा है, देखिए सपोज दैट आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, हैलाइड्स बेंजीन, तो इस पर क्या हो रहा है, इस पर जो बॉन्ड बना रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन. sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसका क्या है बॉन्ड लेंथ पिको 169 पिकोमीटर और ये 33% एस कैरेक्टर है एंड 67% जो है कैरेक्टर्स किसके हैं, पी के. एंड सेकेंड इज द HH sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स. 25% इसमें एस के कैरेक्टर्स एंड 75% पी कैरेक्टर्स, और जो ये बॉन्ड एंगल है इसमें 77 पिकोमीटर है. नाउ एस ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस. एस ऑर्बिटल जो होता है क्या होता है, ज़्यादा क्लोजर होता है किसके, न्यूक्लियर के. देयरफॉर इन हैलोअरेन्स एस ऑर्बिटल हैव 33% कैरेक्टर्स एंड कार्बन इन मोर एंड इंथैल्पी एनर्जी. इंथैल्पी हो गया, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम बिकम्स स्मॉलर एंड इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू ब्रेक इट. तो बॉन्ड एनर्जी स्मॉलर और इसको ब्रेक करने में क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा. नाउ instability of cation phenyl cations. The phenyl cations formed as the result of self ionization will not be established by resonance, therefore SN1 is the rated out. Due to the following lessons, the haloarenes are less reactive. haloarenes क्या है इसमें, less reactive है. Now replacement by hydroxyl group.
कैसे रिप्लेसमेंट होता हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, चले देखते। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन जब क्या रिएक्ट कर रहा है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का कराओगे एट द प्रेजेंस ऑफ 223 केल्विन पर 300 एटमॉस्फियर। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये फॉर्म होगा फिनॉल फॉर्म होगा, फेनिल जिसको कहते हैं फिनॉल। एंड दिस इज द ये जो होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ सेकेंड हाइड्रोजन आयंस, तो हीट करोगे फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस एट द 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फियर पर। तो क्या होगा, हियर टेम्परेचर इज 623 केल्विन and pressure is 300 atmosphere to increase the reactivity of halogens। जब इतना प्रेशर दोगे और उसको इंक्रीज करोगे एटमॉस्फेयर को 300 करोगे, तो ये आपकी रिएक्टिविटी जो होगी हैलोजेंस की क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो वी एड एलिमिनेशन विद इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें विथड्रॉइंग ग्रुप एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। सो क्लोरोबेंजीन, दिस इज द नाइट्रो एंड क्लोरो, यहाँ पर नाइट्रो भी अटैच है एंड क्लोरो भी। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 443 केल्विन पर, सो हाइड्रोजन आयंस। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा OH-NO3 नाइट्रो। इसका आप IPSC नेम लिखिएगा सबका। अब इसको करोगे NOH, तो इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो, ये देखिए आर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर ऐड हो रहे हैं, तो ये फॉर्मेशन होगा ONO2। क्या हो इसमें हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, OH आयन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का टेन, तो क्या हो रहा है, बॉन्ड कर रहे हो वाटर के साथ, तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा OH बेंजीन रिंग के साथ, जो कि इसके फर्स्ट कार्बन अटैच, सेकेंड एंड फोर्थ पर अटैच है एंड सिक्स पर। इन सब का आप IPSC नेम लिखोगे। वाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप, सो इट इफेक्ट ओनली एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन एंड नॉट अ मेटा पोजिशन। क्यों आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही इफेक्ट शो कर रहे हैं, मेटा पोजिशन पर देखिए नहीं इफेक्ट शो हो रहे हैं, केवल आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर ही इफेक्ट शो हो रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, मैं आर्थो शो करने का आर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। तो चलिए देखते हैं। दिस इज़ द क्लोरोबेंजीन। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अभी जो मैंने बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये पैरा पोजीशन पर क्या होगा, फर्स्ट इज द ये आपको कार्बोकटायन आयंस है, मतलब निगेटिव आयंस है, आर्थो पोजीशन। सेकंड में पैरा पोजीशन पर है, देखिए सेकंड पैरा, एंड थर्ड पोजीशन जो है इन पैरा पोजीशन पर, एंड देन फाइनली। तो बट नंबर ऑफ निगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजीशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप एट मेटा पोजीशन डज नॉट एस्टैब्लिश। क्यों मेटा पोजिशन पर स्टैब्लिश नहीं होते। द निगेटिव चार्जेस एंड नो इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्टिविटी पे, इन ऑब्जर्व बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो NO2 एट द मेटा पोजिशन। नो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग है जिसपे हैलाइड अटैच है, ये वाला सब्सटीट्यूट होगा यहाँ पर कार्बोकटायन, तो यहाँ पर कार्बोकटायन आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं, तो ये सारे उसी की प्रोसेस है। ड्यू टू द रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। क्यों होता है इसमें, रेजोनेंस के कारण जो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है इंक्रीज करती है मोर एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन then at the meta position and halogen atom, because of the inductive effect, has some tendency to withdraw electron from the as compared to benzene, and hence the benzene, as a result the ring gets somewhat deactivated as compared to benzene, and hence the electrophilic substitution reaction in the halogens occur slowly। हेलोजिनेशन प्रोसेस, हेलोजिनेशन आप क्लोरोबेंजीन का हेलोजिनेशन करते हो Cl2 में, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड FeCl3, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेजर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एंड दिस इज द माइनर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। एंड नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्लोरोबेंजीन में नाइट्रिक एसिड में कर रहे हो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 chloro 2 नाइट्रोबेंजीन
minor, and this is major 1-chloro-4-nitrobenzene. सल्फोनेशन, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनेशन कर रहे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो तो ये आपका 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर फॉर्म करता है. दिस इज द 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर फॉर्मेशन होता है. माइनर प्रोडक्ट आर्थो पोजिशन ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड द क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल रिपल ईच अदर. जो क्या होते हैं माइनर पोजिशन पर रिपल होते हैं ईच अदर एंड देयर फॉर मेक इट द अनस्टेबल, जो कि अनस्टेबल होते हैं. एंड माइनर की जो इंटेंसिटी होती है ये ऑब्टेन करते हैं कहाँ, इज ऑब्टेन हो जाती है. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, Friedel-Crafts reaction there are two types, alkylation and acylation. आपके एग्जाम में पूछते हैं alkylation में क्लोरोबेंजीन का क्लोरोफॉर्म के साथ करो CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा 1-chloro-2-methyl benzene एंड माइनर एंड द मेजर 1-chloro-4-methyl benzene. एसाइलेशंस में क्या होता है जब इसमें एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ AlCl3 के साथ करते हो तो यहाँ फॉर्मेशन होता है 2-chloro-एसीटोफिनोन एंड 4-chloro-एसीटोफिनोन. थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ मेटल्स, वुड्स फिटिंग रिएक्शन. मेटल के साथ कर रहे हैलोजेंस में डाइसोडियम प्लस हैलोएल्केन्स ईथर प्रेजेंस ऑफ एल्किल एरिन्स फॉर्मेशन होता है प्लस सोडियम हाइलाइट्स. फिटिंग रिएक्शंस इन द हैलोजेंस टू सोडियम ईथर के साथ तो ये बाई फेनिल एंड द सोडियम हाइलाइट्स फॉर्मेशन. तो स्टूडेंट ये आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स चैप्टर कंप्लीट हो गया. तो आप जो स्कूल में जो बच्चे आएंगे तो इस पे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो आपके ऑनलाइन वीडियो चलते रहेंगे, तो आप स्कूल में प्रैक्टिस आपके चलते रहेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.